नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो आपके अदर स्किल से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 20 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं, ये 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम सब मैथ से बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस पर्यावरण से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यस्टेट के लिए मोस्ट महत्वपूर्ण अगर कोई स्टडी मटेरियल है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोस्तों यस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब रिपीटेड का मतलब यह नहीं कि आप क्वेश्चन को रट ही लें, रटना नहीं है, बल्कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझना है। आपको यह देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैथ के जो टॉपिक है दोस्तों, मैथ में एकदम फिक्स है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा हर सेट में लगभग वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग में वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए उस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लगी। अगर इस पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था। ऑप्शन है आपके पास अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, जंग बहादुर राणा या फिर अहमदुल्लाह। दोस्तों जो मौलवी अहमदुल्लाह था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58-57 जो रोहिलखंड के विद्रोह का सेनापति कौन था, अहमदुल्लाह था। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन है अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या फिर सेवास्यस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह चोटी किस पे स्थित है, नीलगिरी पे है दोस्तों। डोडा बेट्टा चोटी नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, किस पे दोस्तों, नीलगिरी। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर है। ये है कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में कि नीलगिरी जिले में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। और नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी है। कौन सी, नीलगिरी। आप जानते रहे कहाँ पे स्थित है, या इसकी स्थिति काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। कहाँ पे, तमिलनाडु में, किस जिले में, नीलगिरी में। इसको ज़रूर आप याद करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है। एक होता आयात, एक होता निर्यात। आयात मतलब जब कोई चीज़ हम मंगाएं, और निर्यात मतलब जब हम कोई चीज़ बेचें। निर्यात आय में कृषि का योगदान क्या है, मतलब कृषि हम सब कितना कृषि को बाहर बेचते हैं, बाहर बेचते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है 10% है, 20% है, 30% है, 25% है। इसमें जो कृषि की बात करें तो कृषि इसमें 10% है। निर्यात आय में कृषि का योगदान 10% है। आइए हम सब पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन है डगलस, लुगार्ड, महान या फिर आयरे। इसमें कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, महान के। वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध डगलस नामक अंग्रेज कप्तान, एक मिनट, महान नहीं, इसमें ए सही होगा, डगलस है दोस्तों। इसमें कौन सा है, डगलस है। महान ने डगलस के खिलाफ लड़ा था। ऑप्शन इसमें एक कहाँ के रहने वाला था, जो कुंवर सिंह था, इन कहाँ के रहने वाले थे। अब इसको भी जानते हैं, बिहार से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। या बिहार के शाहबाद जिले में स्थित इनका जो घर था। इनका जन्म की अगर हम सब बात करें 1782 ईस्वी में, कब, 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो किसके विरुद्ध लड़ा था, डगलस के। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है। देखिए मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भारत और ये किस देश के बीच चलती है। क्या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। आप पाकिस्तान के बीच में कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान के बीच जो चलती है ट्रेन उसका क्या नाम है। ये दोस्तों बांग्लादेश है। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है।
खबर में रहे कौन सा दोस्तों, इवन बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ये कब से, मैत्री एक्सप्रेस कब से चला था दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस आपका चला था यह चला था 2008 से, 2008 से चला था। अगर हम सब बंधन एक्सप्रेस की बात करें तो बंधन एक्सप्रेस आपका चला था 2017 से। ये 2 ट्रेन चलती है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT और एल्युमिनियम के डिब्बे खाली जगह के उदाहरण हैं, किसके हैं, प्राथमिक प्रदूषण है, माध्यमिक प्रदूषण है, या फिर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, या फिर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DDT और एल्युमिनियम के डब्बे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। कैसे प्रदूषक हैं, देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। वे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं, धीरे धीरे विघटित होते हैं, वह आपके कौन से होते हैं, वह गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं। तो जो एल्युमिनियम के डब्बे होते हैं, देखिए आप इसमें आग में जलाइए, जलाने के बाद तुरंत तो ख़त्म नहीं होता, आप उसमें कुछ रख भी पका लेंगे, पक जाएगा, लेकिन जब वो जलने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे वो छोड़ता रहता है, कम टूटता जाता है, ख़त्म होता जाता है। इसलिए ये आपका गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसकी बात करें, प्लास्टिक कचरे की बात करें। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। देखिए क्या प्लास्टिक कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा, अब कहेंगे हाँ क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इसके बाद है यह अधिक समय तक रहता है। जो में कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वही आपको बताना है। इसका यह अधिक समय तक रहता है, आप कहेंगे रहेगा, ज़रूर सी बात है रहेगा। जलने पर जहरीले धुआं उत्पादन करते हैं, यह भी सही, यह सभी, क्या यह सभी गलत है, नहीं, आप कहेंगे बी भी सही है। अधिक समय, प्लास्टिक तो काफ़ी सालों तक रहता है, जलने पर धुआं उत्पन्न करता है, यह भी सही है। लेकिन इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। देखिए खाद कैसे बनाएंगे आप, प्लास्टिक से खाद बनाएंगे, प्लास्टिक का डब्बा रहेगा उसमें बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से ही खाद बनाएंगे तो उससे आप नहीं बना पाएंगे। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है दोस्तों। ऑप्शन है कृषि है, जंगल की आग है, ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं, फिर मृदा अपरदन है। जो वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है, आप कहेंगे कृषि है। कृषि के लिए जो है वनों की बहुत तेज से क्षरण हो रहा है, वनों को काट काट के खेती किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर। इसमें जो अगर हम सब वनों की कटाई की बात करें तो और चीज़ों के लिए भी कटाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कृषि के लिए होता है 70 से 80% आपके कृषि के लिए ही वनों की कटाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के खाली जगह में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन है पहला अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान या फिर तापमान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, औसत तापमान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, औसत तापमान। अगला क्वेश्चन है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव से संबंधित है। काला हिरण दोस्तों विलुप्त प्रजातियां या फिर दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, फिर लुप्त प्राय प्रजातियां। देखिए काला हिरण की बात करें तो बहुत ही इसका जो सलमान खान का केस चला था उससे ही बहुत ही ज़्यादा यह फेमस हुआ। यह दोस्तों जो है लुप्त प्रजातियां हैं, ये लुप्त होने के कगार पे हैं और यह इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है, यह लुप्त प्रजातियां संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिलाया जाता है तो सभी लोगों का औसत आयु कितना होगा। देखिए 2 समूह हैं, एक समूह में औसत आयु कितना है आपका 42 है, और 8 लोगों का समूह है उसमें जो है औसत आयु कितना है, उसमें औसत आयु आपका है 81 वर्ष है। जब दोनों को मिला दे रहे हैं, इसमें 8 लोग हैं और इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग 8 5 13 लोगों को मिला देने पर कितना औसत आयु आएगा, आपको वही बताना है। देखिए मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल आप खुद से करिए, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे कैसे कहना है। देखिए 5 लोगों की औसत आयु कितना है, सबसे पहले आप करिए
42 गुणे 5। कुल आय कितना हो गया, पहले इनकी औसत आय कितना थे 42 वर्ष है। अब इनके कुल आय निकालना है हमको, इसमें 5 गुणा कर देंगे। इसे हम जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 ही 21, इसमें कितना आ गया 210 आ गया। इसके बाद हम सब बात करते हैं 81, 81 गुणे 8, इसका करिए 8 कम 8 हो गया, ये 28 64। अब हमारे पास 648 आ गया, इन दोनों का औसत आ गया। औसत आयु कितना हो गई, एक का हो गया दोस्तों। कुल 5 लोगों की कुल आय कितना हो गई 210, और 8 लोगों की कुल आय कितना हो गई हमको 6 से 48, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया है। औसत आय दिया था, कुल आय हमको मिल गई। इसे दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। हम यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, 8 ही होने के बाद 4 1 5 हो गया, इसके बाद 6 2 8 हो गया। हमारे पास आ गया 858, इतना आ गया। इससे हम देखिए टोटल लोग कितने हो गए हैं, 5 लोग यहाँ पे हो गए, 8 लोग यहाँ पे हो गए, 13 लोग हो गए। अब 13 से हम भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो भाग आप खुद ही कर सकते हैं कि आंसर जो आएगा खुद से, देखिए मैथ आप खुद से लगाएंगे तभी सीख पाएंगे। हम आपको इसमें राइट आंसर बता दे रहे हैं। 78, हाँ 6 बार जाएगा। देखिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 13 6 78, 6 बार जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, बी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। इसको 78, अब बच कितना रहा है 7 बच रहा है, 13 6 78, इसलिए इसमें 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया है, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त होगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सिंपल से आप सूत्र लगाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज हमको निकालना है, ये सर सिंपल इंटरेस्ट, ये सही बराबर कितना है, मूलधन कितना है हमारे पास 6 से है, 6 से है, कितना हमको दर कितना है दोस्तों 8%, और कितना समय लग रहा है 5 वर्ष, बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका गुणा कर दीजिए, आपका जो आएगा वही राइट आंसर हो जाए। 8 5 40, 6 चौके 24, 240, 240 इज करेक्ट आंसर। इसमें जो 240 इसमें है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है गुणा बताना है आपको। 0.09 फिर है दोस्तों 0.007 का गुणनफल क्या है। अब गुणनफल इसमें आपको बताना है, इसमें गुणा आप सीधा सीधा गुणा करके भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, हमको बता रहे हैं। इसमें जब आप गुणा करेंगे, देखिए 963, एक चीज़ तो क्लियर है 963 होगा, तो लास्ट में 63 तो सभी ऑप्शन में दिख रहा है। अब आप कहेंगे, आप ऐसे भी करके चेक करिएगा, हो सकता है कि 63 एक ही 2 ऑप्शन में होता, फिर आपको ढूंढने में आसानी हो जाती। और 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, मतलब अगर हम सब 963 को लिखते हैं, इसके बाद हमको दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है। देखिए 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब 5 अक्षर के बाद 5 नंबर के बाद हमको दशमलव लगाना है। देखिए किस पे है 5 अक्षर के बाद, यहाँ पे 4 ही अक्षर है, यहाँ पे इसमें देखें तो 3 3 6 है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा। 963 को 63 पूरा लिख दिया, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 1 2 3 3 1 2 5 हो गया, तो हम 5 0 5 इसे पूरा करके दशमलव लगा देते हैं, यही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, जबकि उनका लघुत्तम 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताना है। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, खुद से आप लगाइए इसे। आपको 8 और 44 144 का गुणा करना है, उसके बाद पहली संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या आप यक्स मान लीजिए, यक्स मान कर फिर इससे जो है अपना भाग दे दीजिए, हो जाएगा। आप खुद से देखिए, हम बताने को अभी आपको बता दें, लेकिन आप खुद से करेंगे तभी समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, एक तरीका बताते हैं, 8 गुणे 144 करिए, 144 करने के बाद बराबर कितना है, पहली संख्या क्या है 16 है, दूसरी संख्या मान ले रहे हैं यक्स है। यह सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यह सूत्र है। आप इसका गुणा कर लीजिए और इससे भाग दे दीजिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 144 गुणे 8 बटे 16 यक्स बराबर, ये आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आएगा 72 आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियाँ हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा ज़मीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है तो दूसरे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो घर के एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले हम आपको ग्राफ बना देते हैं। अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, दो घर आमने सामने हैं। मान लीजिए दो घर हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया। इसकी बात कर रहे हैं कि दोनों के ऊपर चिमनियाँ, चलिए ठीक है समझ लिए चिमनियाँ हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा ज़मीन से 45 डिग्री है। कितना है? 45। मान लीजिए यहाँ पे हम चिमनी घर दे रहे हैं, एक घर ये हो गया, एक घर हो गया। अगर इनकी जो दूरी है वह कितना है? वो 45 है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। इनकी जो डिग्री है, इनकी डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाए। कहाँ बनाइए अभी आपको दिखा रहे हैं। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है, मान लीजिए इसकी हम 25 मीटर कर दे रहे हैं, इसका हम 25 मीटर कर दे रहे हैं, और दूसरे की ऊंचाई 10 मीटर है, मतलब यहीं पर हो जाएगा, यह यहीं पर हो गया क्योंकि ये 10 है और यह 25 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिए, तो अब हम यहाँ कोण पे आते हैं। कोण कितना बना रहा है? 45 का बना रहा है। किससे कहाँ से कहाँ कोण बन रहा है? दोनों के ऊपर चिमनियाँ हैं, चिमनियों को मिलाने वाली रेखा को, एक चिमनी यहाँ पे हो गया और एक चिमनी यहाँ पे हो गया लास्ट में। इससे जो रेखा मिल रही है यहीं पे 45 डिग्री का कोण है। कहाँ पे है? यहीं पे 45 डिग्री का कोण है। थोड़ा सा लिखने में समस्या, लेकिन आप जो इसका कंसेप्ट है उसको समझिए। तो घर तो कह रहे हैं, तो घर से एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? इनका जो घर है, घर से एक दूसरे की दूरी से कितनी दूरी पर है, अब इसे हमको बताना है। जो उनका घर है उससे कितनी दूरी पर है। आप पे इसमें अगर हम सब बात करें तो ये हो गया ना, यहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण है। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 12 मीटर। क्या होगा? 12 मीटर। कैसे, उसको भी आपको बताते हैं। देखिए इसका 10 मीटर पूरा है, इसका 25 है। अगर 25 है, यहाँ पर ये 15 हो गया और ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए ये 15 है और ये 10 है। इसे आप AC, इसे हम AC मान के आप लगा दीजिए। जिसे हम कहते हैं ना tan 45 बराबर क्या होता है? लंबटे आधार होता है। tan 45 बराबर क्या होता है? लंबटे आधार होता है। लंबटे आधार होता है। tan 45 क्या है? AC अपान BC। AC लंब इसमें क्या है? लंबा आपका ये हो गया, आधार ये हो गया, कड़ ये हो गया। इसको मान के आप ऐसे लगा सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन D सही है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की समस्या है, वो पैड चल नहीं रहा है सही, तो हम बताते हैं आपको इसके बारे में और आगे। देखिए एक क्वेश्चन इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में आता है, मूली जड़ गुलाब। इसका संबंध आपको बताना है। जैसे मूली जड़, मूली का हम सब क्या सेवन करते हैं? आप कहेंगे मूली का तो हम सब जड़ खाते हैं, लेकिन कहेंगे कुछ लोग पाते भी तो खाते हैं। नहीं, जो मूल चीज़ है उसे आप बताइए। मूली जड़ से संबंधित है। किससे? जड़ से है। तो गुलाब का दोस्तों, गुलाब क्या है? बगीचा है, थाम है, खुशबू है। कि गुलाब का बगीचा भी होता है, लेकिन उसका मूल काम का है? मूल फूल है। ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी है, पगड़ी है, हेलमेट है, आवरण है। आप कहेंगे इसमें आवरण, टोपी पगड़ी हेलमेट सभी सर पे ढके जाते हैं। आवरण है जो चारों तरफ से घिरा, जबकि आवरण इसमें से भिन्न है, अतः आवरण इनमें से अलग है। तो ऑप्शन इसमें D। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11। तो इसमें अगला संख्या क्या होगी? इसमें आपको बताना है कि संबंध कैसा है। इसमें हो क्या रहा है? देखिए 8, 4, 12 हो गया, सही है, लेकिन 12 हो रहा है, इससे कोई संबंध नहीं बन रहा है। 8 + 1 + 1 + 1 गुड। इसके बाद +1 +1 +1 11 12, मतलब पहली लास्ट संख्या 12 होगी, उसके बाद 13 1 14 होगी। 14 और 12 क्या होगा इसमें? 14 और 12, 14 और 12 है क्या यहीं पे? एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं 14 है ना, तो यहाँ पे 14 तो है, यहाँ पे 15 होगा। 15 और 12, 15 12 क्या है? ऑप्शन B इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। PUNCTUAL को 8 4 1 मिनट 47819 लिखा जा सकता है, तो LUN को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए
हम इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। हम इसका जैसे यल को क्या बता रहे हैं, हम 5 बता रहे हैं। पहला यल क्या है, यहाँ पे 5 है, मतलब पहली संख्या क्या होगी, 5 होगी। उसके बाद हम सब बात करें तो यू, हमारे में यू है, यू को हम क्या बता रहे हैं, 7 बता रहे हैं, तो 7 हो गया। एन को क्या बता रहे हैं, एन को हम 8 बता रहे हैं। देखिए इसका वही नंबर को हम लिख रहे हैं। एन का मतलब क्या है, 8 है, 8 मतलब यहाँ पे हम 5 7 8 हो गया। इसके बाद ए को हम क्या बता रहे हैं, ए यहाँ पे है, ए जस्ट यहाँ 6 है। 5 7 8 6, 5 7 8 6, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एक मिनट, फर्स्ट क्या, 5 है ना, ऑप्शन डी 5 8 नहीं 5 8 6 7 है ना, 5 7 8 6 सॉरी 5 7 8 6, ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रक्त संबंध जरूर आएगा। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि अपने दादा की इकलौती बेटी है, मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंध है। देखिए इसका हम ग्राफ आपको बना के बताते हैं। कह रहे हैं कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा अपने दादा की इकलौती बेटी है। मान लीजिए यहाँ महिला है, अपने दादा की इकलौती बेटी है। मान लीजिए यहाँ पे पिता हो गया, पिता का यहाँ पे हो गया, इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। ये क्या है, यह मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंध है। यहाँ पे अगर हम सब बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, राजेश की। राजेश क्या लगेगा उसको, राजेश दोस्तों अंकल लगेगा, अंकल लगेगा। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो गया था दोस्तों, इसमें आयोग ने पिता माना था, लेकिन राइट आंसर इसमें क्या होगा, अंकल होगा। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।